राम राम किसान भाइयों, मैं युवा किसान नितिन पवार। तो किसान भाइयों, जो ये आप खेत देख रहे हैं, ये है गन्ना वैरायटी 0118 का। इसका ट्रीटमेंट इस किसान भाई ने किसी और को दे दिया था, तो ये चल नहीं रहा था। पता नहीं किस कंपनी की दवाई थी या कैसी दवाई थी। ऑर्गेनिक बता रहे थे कि ऑर्गेनिक है, चलो। पर किसान भाइयों, जैसे इस किसान को दिक्कत सी लगी और ये नहीं दिखा कि ये चल नहीं रहा, उसके बाद किसान भाई ने मेरे से संपर्क करा और मैंने इस खेत की विजिट करी। विजिट करने के बाद फिर इसमें जो नीचे फर्टिलाइज़र और कीटनाशक भी डलवाए। तो फर्टिलाइज़र में जो इसके मैं नीचे डलवाया था किसान भाइयों, हमने 5-6 दिन पहले डलवाया था। उसमें हमने एरिज कंपनी का कैलबोर और उसका एरिज कंपनी का जो जिंक आता है ट्रेसमीन के नाम से, जिंक सल्फर, उसमें मैग्नीशियम वगैरह मिक्स आते हैं। और उसके साथ किसान भाइयों हमने कार्टा हाइड्रोक्लोराइड 4% वाला वो डलवाया, और उसके साथ थायोथॉक्सम 30%। तो किसान भाइयों, उसको डालने के बाद जो इसमें कुछ शिकायतें दिखाई दे रही थी, बढ़वार नहीं चल रही थी, कुछ पौधों की चोटी ख़राब हो रही थी। तो उसके डलवाने के बाद इसमें काफ़ी ग्रोथ सी दिखाई दी और ये बढ़वार की तरफ को थोड़ा चला। और इसमें काफ़ी ब्याज से का भी थोड़ा स्टार्ट सा हुआ। पौधे इसमें ठीक है मोटे मोटे। तो इसमें ब्यात भी चल रहा, धीरे धीरे ब्यात स्टार्ट हो चुका है और पौधा मजबूत भी होगा और हरा भरा भी है। तो किसान भाइयों, जो नीचे हमें डोज लगानी थी वो तो नीचे लगी गई। उसके बाद इसमें थोड़ी थ्रिप्स और ब्लैक बग की शिकायत दिखाई दे रही थी। तो उस शिकायत को देखते हुए आज इसी तरह हम फार्मिंग द्वारा इस खेत में सुबह के टाइम स्प्रे करवाया गया था, जिसमें टेक्निकल बाइपैथिन प्लस क्लोथ्रोडिन और उसके साथ में थाइथॉक्सम प्लस लैम्डा क्लोथ्रोडिन का स्प्रे, और उसके साथ माइक्रो फूड आता है एक वेजमोर के नाम से, दयाल कंपनी का। उसमें सभी तरह के माइक्रो फूड होते हैं जो जिसकी हमारे गन्ने को बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो उसकी हमने इस गन्ने का अंदर आज स्प्रे करवाई। तो आज जैसे कि सुबह कल जब इसकी शाम स्थिति देखी थी, तो थोड़ी सी कल शाम तक अब कुछ ज़्यादा स्वच्छ सी दिखाई दे रही। कल पत्ती भी थोड़ी सुखड़ी हुई सी थी, अब बल्कि गोब काफ़ी ज़्यादा ठीक दिख रही है, खुली हुई सी बढ़िया तरीके से, और पौधा भी थोड़ा स्वस्थ दिख रहा है। अगर कोई भी बीमारी और हम दवाई ले लेते हैं, उसके दवाई लेने के बाद कुछ टाइम बाद थोड़ा फील होता है बढ़ियापन या हल्का शरीर महसूस होता है, तो इसी तरह से पौधा भी हमारा इसी तरह से है। इनको भी अगर बीमारी हो जाए तो ये बिल्कुल सुगड़े सुगड़े खड़े रहते हैं, और उसके बाद इनमें अगर दवाई लगा दे तो ये फिर फ्रेश हो जाते हैं बिल्कुल। तो इनमें मतलब कुछ थ्रिप्स तो अभी जिंदा है और कुछ बक्की मरा हुआ दिखाई दे रहा। तो देखते हैं 2-3 दिन बाद किसान भाइयों इस खेत की हमें पोजीशन क्या मिलती है। इसका जितना भी ट्रीटमेंट हो रहा है उसी तरह हम फार्मिंग द्वारा किया जा रहा। और इसमें नीचे एक डोज और लगवाओगे, जिसमें थोड़ी सी फंगस वंगस की दवाई थायोफिनाइट मैथिली या टैगोसल्फर का इस्तेमाल करवाया जाएगा। जैसे कि देखो, अगर नीचे कुछ डोज ना डाल रहा है तो इस तरह का पौधा हो जाता है। अगर मजबूती ना हो खेत में, ये नुकसान होता है बल्कि किसान का बहुत ज़्यादा। और 118 तो ये थोड़ा टेम्परेचर भी ज़्यादा मानता है, और इसमें हल्की बीमारी ज़्यादा आती है, और जो ज़्यादा हैवी डोज लगा दे उसका भी ये थोड़ा नुकसान होता है। इसमें पीला पीला दिखाई देने लगता है। तो किसान भाइयों, अगर कोई भी टेक्निकल आप इसके साथ इसमें लगा रहे हो, उसके साथ किसी भी तरह का मजबूत टेक्निकल लगा रहे हैं, या उसके साथ कोई माइक्रो फूड या फिर रिजेंट का इस्तेमाल अपने 0118 के पेडी हो या पौधा हो उसके अंदर करें, उससे आपका खेत बिल्कुल ठीक रहेगा, हरा भरा रहेगा, और कोई पीड़ापन नहीं आने का। टेक्निकल ज़्यादा हैवी नहीं बन पाता, फिर उस पर असर नहीं होता अगर आप रिजेंट भी लगाते हैं। और रिजेंट का रिजल्ट 0118 का बहुत अच्छा आता है, बहुत बढ़िया आता है। तो सभी किसान भाई, टॉप बोरर की स्थिति को देखते हुए, जैसे कि टेम्परेचर है, अब टेम्परेचर में लार्वा, अंडा और तितली तीनों चीज़ बराबर चली हुई है, या ये समझ सकते हो कि एक पिड्डी ना चल के लगातार तितली बन रही है, लगातार अंडा पैदा हो रहा है, लगातार ही लार्वा स्टार्ट गोब के अंदर जा रहा है। तो अब फिलहाल जो स्थिति हम फील्ड में घूम कर देख रहे हैं, उसमें तीनों चीज़ हमें दिखाई दे रही, तितली, अंडा और लार्वा। तो सभी किसान भाई अपना खेत का ध्यान रखें और
ये देखते रहे, विजिट करते रहे, सुबह शाम जिस टाइम भी आपका समय लगे अपने खेत के अंदर घूमते रहे। और ये देखते रहे कि किसी पत्ती पे उल्टी साइड में अंडा वंडा तो नहीं रख रखा। तो अगर आपको इस तरह की कोई शिकायत दिखाई देती है, अंडा रखा हो या तितली दिखाई देती हो खेत के अंदर, तो आप अपने खेत के अंदर तुरंत कीटनाशक का इस्तेमाल कर दें। धन्यवाद किसान भाइयों।